एक गीता शब्द है। गीता शब्द गीत से बना है। गीत शब्द में आकार जोड़ दोगे तो गीता बन जाएगा। संस्कृत व्याकरण में अगर आप उसमें टाप डाप चाप प्रत्यय होते हैं वो लगा दोगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। शब्द को समझाने का नहीं है आशय, सामान्य रूप से बताने की बात है कि आप, क्योंकि विषय यहाँ पर आप लोगों को व्याकरण समझाना नहीं है, एक विशेष बात बताना है। तो एक प्रसिद्ध गीताएं अनेक हैं, ऋभु गीता, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, इस प्रकार अनेकों गीताएं हैं। गीत जो है वो गीता है। एक अष्टावक्र गीता है, जिज्ञासुओं के लिए बड़ा अद्भुत ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी का अष्टवक्र यानी 8 जगह से वो टेढ़े थे, एक ऋषि एक मुनि, तो उन्हें अष्टावक्र कहते थे। और जनक के साथ उनका संवाद है, राजा जनक के साथ। राजा जनक को कुछ स्वप्न, कुछ ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई जिनका जवाब उसको कहीं नहीं मिला। तो जवाब खोजते खोजते अनेक विद्वानों से मिले, अनेक पंडितों से, अनेक ऋषियों से, लेकिन अष्टावक्र जी जो थे वही उनके पैरामीटर्स पर फिट बैठे। तो ये जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब ही मेरे लिए सटीक लग रहा है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स उनके पहले हो गए थे, कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे उत्तर हो गए थे जिनसे ये सहमति हो गई थी कि अष्टावक्र जी ही मेरी प्रश्नों के उत्तर सही दे पाएंगे, राजा जनक ने। वरना राजा के पास तो विद्वानों की, ब्राह्मणों की, पंडितों की और अच्छे अच्छे ऋषियों की कोई उस समय प्रजा में कमी नहीं थी। लेकिन उनको उनके हिसाब से वही जान पड़े कि अष्टावक्र जी ही मेरे सही रूप में एक गुरु की तरह, मार्गदर्शक की तरह मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो अष्टावक्र गीता बड़ी प्रचलित है जिज्ञासुओं के लिए, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में जो जहाँ से वो शुरू होती है, मेरे सामने ये पढ़ा था तो मैं देख रहा था, तो बहुत बार, कितनी बार देखते हैं इसमें, और बड़ा सुंदर लगता है। जितनी बार भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सामने आ जाता है कोई श्लोक। क्योंकि एक तो श्लोक जो है वो कठिन नहीं है, वो श्लोक बड़ी सामान्य सी संस्कृत में श्लोक है। सामान्य संस्कृत का कोई ज्ञान रखता हो उसको भी वो श्लोक पकड़ में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सारगर्भित बात है, अर्थात बात में कुछ घुमाया नहीं गया है, सीधे सीधे कह दिया है जो कहना है सत्य अष्टावक्र जी के द्वारा। और जनक यहाँ एक उत्तम अधिकारी है, इसीलिए जनक को छोटी मोटी बात नहीं कही है, सीधे क्लियर कट असली बात बोली है। जनक अभी वो स्थिति में नहीं है कि उसको अभी सेवा मार्ग से लेके पहले निष्काम कर्म योग कराओ, फिर कोई, जैसे एक पद्धति होती है साधना की, यहाँ सुने, साधना की एक पद्धति होती है। साधना की पद्धति में सर्वप्रथम जो है व्यक्ति सामान्य रूप से निष्काम कर्म योग करता है, कुछ भी निष्काम कर्म करेगा। उसके बाद जो, वैसे तो ये सब मिला जुला चलता है, निष्काम कर्म के बाद में वो फिर कोई स्तोत्र पाठ इत्यादि करता है, फिर कोई और विशेष उपासना करता है, फिर उपासना में भी विशेष कर्मकांड इत्यादि करता है। ऐसे करते करते वो भक्ति में गंभीरता से उतर जाता है। फिर अंत में जो है उसका, बोलते हैं ना वेदांत, वेद का अंतिम जो भाग है यानी ज्ञान कांड में उसका प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ जनक उत्तम अधिकारी है और ये डायरेक्ट जो है ज्ञान का अधिकारी है। तो अष्टावक्र जी से मतलब हो रहा है संवाद। तो अष्टावक्र जी को बड़ा सुंदर एक श्लोक बोलते हैं और संबोधन बड़ा अच्छा करे। कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। मतलब कथम ज्ञानम वाप्नोति, मतलब ये ज्ञान जो है मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा। कथम ज्ञानम वाप्नोति, और मुक्ति जो है वो कैसे मुझे मिल जाएगी, मुझे आप बताइए। ये वैराग्य कैसे आ जाएगा हे प्रभु। प्रभु को, प्रभु का रूप प्रभु संबोधन में बना, तो हे प्रभु ये मुझे कैसे प्राप्त होगा। अब यहाँ, अब ये प्रश्न तो हो सकता है किसी का भी। यहाँ जो अष्टावक्र जी ने बोला है, ये समझ लो आप कि पूरा अष्टावक्र गीता का सार कहो, शुरुआत कहो, आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए अनिवार्य बात कहो। सार क्यों बोला? सार इसीलिए बोला कि यदि यही चीज जिज्ञासु के अंदर विकसित नहीं हुई
तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सार बात ये है। और इसको आरंभिक जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासु के अंदर यही चीज हो, इसलिए कहा क्योंकि बेस है, फाउंडेशन है। क्या है? श्लोक सुनो। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छसि चेतात, मुक्तिम इच्छसि चेतात। ऐसे तोड़ के बोल रहे हैं समझने के। मुक्ति की इच्छा जो करता है तात तू, तो क्या कर? बोले विषयान, विषय को मतलब बहुवचन ले लेना, विषयान विश्वत्यज, विषयों को विश्वस त्याग दे। क्षमा, अब देखो अब क्या विशेष चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्यम, पीयूषवत भज। अब देखो एक एक पॉइंट बहुत गंभीर है इसमें। एक तो जो तेरे अंदर विषय हैं जिनके पीछे तू एक लस्ट तेरे अंदर क्रिएट होती हो। विषय क्या चीज होती है? किसी भी चीज को आप जब एक एक्सट्रीम लिमिट तक लेके चले जाते हो अपने डिजायर को, तो वो लस्ट का रूप ले लेती है, विषय वासना कोटि में आ जाती है वो चीज। हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई मना नहीं है, सब चीजों का एक संतुलित नियम है। उस संतुलन के बाहर जब आप निकल जाते हो तो वो विषय बन जाता है। आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने की कोई मना नहीं, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन करो उसकी कोई मना नहीं, लेकिन यदि आप स्वादिष्ट भोजन ही दिन रात करना चाहते हो, वो विषय में कन्वर्ट हो गया। यदि आप कोई संगीत सुनते हैं, संगीत सुनने की भी मना नहीं, समय समय पर संगीत भी सुना जा सकता है, लेकिन यदि उसी संगीत में आप एक्सट्रीम लिमिट पे चले गए, अब आप संगीत के पीछे लगे, वो कान का विषय हो गया। दृश्य देखने की कोई मना नहीं है, बिना देखे आप चल भी नहीं सकते, बिना दृश्य के आपका जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप दृश्य जगत में इतना खो गए कि आप देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, कुछ ऐसा भी देखे जा रहे हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, कान का कुछ ऐसा भी सुने जा रहे हैं जिसकी आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, निंदा की कोई जरूरत किसी को कभी पड़ती ही नहीं है, लेकिन आदमी करता है ना, अच्छा लगता है उसको, एक की सुनता है, दूसरी अपनी भी कुछ राय दे देता है। ये पांचों जो है, आंख, नाक, कान, जीभ, स्पर्श, स्पर्श का भोग कोई मना नहीं है, किसी को भी कोई भी मना नहीं है, लेकिन वही जब लिमिट क्रॉस हो जाए, वही पति पत्नी है, कुछ है तो व्यवहार होता है, लेकिन उसमें जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो विषय में चला जाता है। तो ये बात स्पष्ट कर दी अष्टावक्र जी ने, बोले इसको विषय तक मत पहुंचने दे, इन विषयों को त्याग दे। यदि तेरे अंदर कोई बात विषय वाली है उनको त्याग दे, बहुत लिमिटेड सी चीजें ले, लिमिटेड खा, लिमिटेड देख, लिमिटेड तू सोच, जो सोचना है, जैसा सोचना है वैसे ही सोच। अब उससे संबंधित जो कुछ बातें हैं वो यहाँ स्पष्ट कर दी उन्होंने, बोले क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य, ये चीज तेरे अंदर आ जानी चाहिए। यदि तू ये नहीं कर सकता तो फिर समझ ले तू आगे नहीं बढ़ सकता। अब हम इसमें बताते हैं आपको एक बात, व्यक्ति के अंदर, आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर यदि संतोष नहीं है तो आध्यात्म में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ध्यान देना, हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बात बोल रहे हैं, जब हम किसी जगत में किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो बात बोलते हैं वो बात अलग होती है। संतोष एक ऐसी चीज है जो आध्यात्मिक व्यक्ति को पैदा करनी ही पड़ती है। अब संतोष से जुड़े दो कीवर्ड निकल के आ रहे हैं। संतोष जो बोला उसी से जुड़े हुए दो कीवर्ड निकल के आ रहे हैं, एक है फ्लेक्सिबिलिटी, एक है एक्सेप्टेबिलिटी। स्वीकृति और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी जो है वो एक्सेप्टेंस। स्वीकृति और लचीलापन यदि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर नहीं, और ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वीकृति और लचीलापन बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? यदि आपके अंदर किसी भी परिस्थिति के प्रति स्वीकृति नहीं है, ये स्वीकृति, लचीलापन तो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यदि आप जीवन भी सुंदर जीना चाहते हैं तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। ऐसा आपके पास दुनिया में कोई भी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कुछ भी ऐसा यंत्र नहीं है कि जो ऑलवेज आपको आपके माइंड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ क्रिएट करके दे दे।
दो बातें बोल रहे हैं, ऑलवेज और अकॉर्डिंग टू यू। दो में से कोई चीज मिस हो जाएगी, या तो ऑलवेज मिस हो जाएगा यानी सदा एक जैसी सिचुएशंस नहीं रहेगी, या तो अकॉर्डिंग टू यू नहीं रहेगा। आपके अनुरूप हमेशा एक जैसा सब कुछ चले, सारी सिचुएशंस आपके अनुरूप ही चले, ये संभव नहीं है। आप चाहे कितने बड़े उद्योगपति हैं, आप कितने बड़े विद्यावान विद्वान हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के साथ जो है, एक्सेप्टेंस के साथ ही चलना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। समझो कोई आपके पास प्रतिकूल परिस्थिति आई, वो प्रतिकूल परिस्थिति में आपको कुछ ना कुछ संतोष करना पड़ेगा। अरे भाई चलो, ऐसा ना हो कि ऐसा हो गया, ऐसा ना हो कि ऐसा हो गया, वरना यदि आप उसमें, आपका जीवन बल्कि चलता ही नहीं है बिना संतोष के। सुबह से शाम तक आपके जीवन में कुछ संतोष है, तभी आपका जीवन, आप स्वस्थ हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके जीवन में संतोष है कुछ ना कुछ अंशों में। यदि आपके जीवन में स्वस्थता नहीं है, डिप्रेशन का क्या मतलब बनता है? आज जो डिप्रेशन की बीमारी है, डिप्रेशन का मतलब क्या है? ओवर थिंकिंग हो सकता है। देखो कुछ क्या क्या कारण है, और सारे एक दूसरे के आसपास ही घूम रहे हैं। आप ये कीवर्ड्स ऐसे मत समझना अलग अलग हैं, ये सारे एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं। असंतोष, आपको कोई चीज़ें मिलती हैं, आप उनमें कभी सेटिस्फाई नहीं होते, आप अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई ही नहीं है। दूसरी बात कि करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई तो है ही नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा अनसेटिस्फाई हैं, इतने ज़्यादा अनसेटिस्फाई हैं कि आप ओवर थिंकिंग के एक जोन में घुस गए हैं। अब ओवर थिंकिंग का जो वो जोन है, वो आपके यहाँ डिप्रेशन ले आता है। अष्टावक्र जी का जो ये श्लोक है, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विश्वत्य क्षमा आर्जव दया संतोष सत्यम, ये जो इन्होंने जो ये संतोष की बात कही, ये संतोष दिख तो रहा है जनक को कहा है, लेकिन ये जनक नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि स्वस्थ आनंदित रहना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो है जनक की तरह ही जीवन को जिए संतोषपूर्ण, तभी उसका जीवन ठीक हो सकता है।